अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू द कोडिंग हब। तो आज हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है, तो और उसकी टाइप क्या होती हैं। सही है, लैंग्वेजेस ऑफ कंप्यूटर की। तो पहले तो हम पढ़ते हैं कि कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है। तो कंप्यूटर लैंग्वेज इज़ द वे ऑफ कम्युनिकेशन विद कंप्यूटर। कंप्यूटर लैंग्वेज हमारा एक वे होता है कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करने का। तो मतलब आप कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करते हो, आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हो, ठीक है। आपका वो जो वे है वो कंप्यूटर लैंग्वेज है। सही है। तो लैंग्वेजेस आप कंप्यूटर वो कौन सी है, क्या है। सही है। तो सबसे पहले हमारी होती है लो लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज हमारी होती है कि अ लो लेवल लैंग्वेज इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज हमारी कंप्यूटर की टाइप होती है। डेट इज़ वेरी क्लोजर टू द मशीन। डेट इज़ वेरी क्लोजर टू मशीन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये हमारी कंप्यूटर से क्लोज होती है। क्लोज होने का मतलब ये है कि कंप्यूटर से आसानी से समझ जाता है। सही है। तो दिस मीन्स द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इट इजीली। मैंने यही बात आपको बताई कि कंप्यूटर उसको आसानी से समझ जाता है। सही है। बट ह्यूमंस फाइंड इट डिफ़िकल्ट। लेकिन ये जो हमारे ह्यूमन हैं, ये जो हम हैं, इंसान हैं, उनको ये डिफ़िकल्ट लगती है। क्या लगती है? डिफ़िकल्ट लगती है। डिफ़िकल्ट ये इसलिए लगती है कि लो लेवल लैंग्वेज हमारी ज़ीरोज़ और वन्स के फॉर्म में होती है, यानी कि बाइनरी फॉर्म में होती है। तो बाइनरी फॉर्म समझना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए हमें ये समझ नहीं आती। ठीक है। तो अब पढ़ते हैं हमारी ये जो लो लेवल लैंग्वेज है ना, उसकी टाइप कौन सी है और वो टाइप क्या होती हैं। सही है। तो पहली हमारी उसकी टाइप है मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज हमारी क्या है? इट यूजेस ओनली ज़ीरो एंड वन। सही है। इसमें हमारा क्या होता है? इसमें हम ज़ीरो और वन सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो 10 10 10। सही है। ये हमारा एक बाइनरी कोड है। सही है। तो हम इसमें मशीन लैंग्वेज में ये फॉर्मेट यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए। सही है। तो ये जो लैंग्वेज है ये हमारी क्या बन जाएगी? मशीन लैंग्वेज। कहने का मतलब कि अगर आप ज़ीरोज़ और वंस के फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में आप कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हो, आप उससे कम्युनिकेशन करते हो, तो इसका मतलब ये है कि आपने क्या यूज़ किया? मशीन लैंग्वेजेस आपने मशीन लैंग्वेज यूज़ की। सही है। तो ये क्या लिखा हुआ है? इट इज़ वेरी फास्ट। ये क्या होती है? बहुत फास्ट होती है। क्यों फास्ट होती है? ये फास्ट इसलिए होती है क्योंकि ये कंप्यूटर आसानी से समझ जाता है। तो ये जो लैंग्वेज है, अगर हम उसको देते हैं कि ये वाली चीज़ करो बाइनरी के फॉर्मेट में, तो उसको कोई मतलब ट्रांसलेटर की कोई भी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। वो आसानी से उसको समझ जाता है और हमें आउटपुट देता है। तो इसलिए ये काम बहुत फास्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम कोई और लैंग्वेज यूज़ करें जो बाइनरी फॉर्मेट में ना हो, तो उसको पहले क्या, ट्रांसलेटर की हमें ज़रूरत पड़ेगी। सही है। तो ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। उसको पहले लो लेवल लैंग्वेज में चेंज किया जाएगा है कि बट हार्ड फॉर ह्यूमंस। तो ये इंसानों के समझ के लिए मुश्किल होती है। सही है। तो ये हमें समझ में नहीं आती क्योंकि ये बाइनरी के फॉर्म में होती है, ज़ीरो दोस वन वंस की फॉर्म में होती है। सही है। उसके बाद असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में अगर हम आए तो इट यूजेस शॉर्ट वर्ड्स लाइक एड, सब, easier देन मशीन लैंग्वेज, स्टिल डिफिकल्ट। सही है। तो इसमें क्या यूज़ हुआ होता है? वर्ड्स यूज़ होते हैं। सही है। जैसे एडिशन के लिए एड, सब्ट्रैक्शन के लिए सब, और मल्टीप्लिकेशन के लिए मल करेंगे MUL, और डिवीजन के लिए DIV करेंगे डिवीजन। सही है। और आगे लिखा हुआ है कि ईजियर देन मशीन लैंग्वेज। तो ये हमारी मशीन लैंग्वेज से इजी होती है। ठीक है। क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत इंग्लिश भी होती है, और उसमें मशीन लैंग्वेज में क्या होती है, पूरे जो भी कोड लिखा हुआ होता है हमारा सारा ज़ीरोज़ और वंस के फॉर्म में लिखते हैं हम। सही है। बाइनरी का फॉर्म सारा लिखा हुआ होता है। इसमें कुछ उसमें भी होता है, और मतलब इंग्लिश ए
इसमें वर्ड्स भी यूज़ होते हैं, सही है। इसके लिए ये स्टिल डिफ़िकल्ट भी होती है, थोड़ी बहुत इसमें मशीन लैंग्वेज भी होती है इसके लिए। उसके बाद हम आते हैं हाई लेवल लैंग्वेज पे। तो हाई लेवल लैंग्वेज इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज दैट इज़ ईज़ी फॉर ह्यूमन्स टू रीड एंड राइट, सही है। हाई लेवल लैंग्वेज हमारी कंप्यूटर की टाइप होती है जो ह्यूमन्स ये समझने और लिखने के लिए क्या होती है, ये हमारी ईजी होती है, सही है। हम इसे आसानी से समझ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, सही है। इट इज सिमिलर टू इंग्लिश, ये हमारी इंग्लिश से सिमिलर होती है इसमें, क्योंकि थोड़ी बहुत इंग्लिश भी लिखते हैं हम, कुछ मतलब ऑपरेटर्स वगैरह यूज करते हैं, ये वो चीज़, तो इसलिए ये हम समझ जाते हैं। सो प्रोग्रामर्स कैन अंडरस्टैंड इट इजीली, तो ये हमारे जो प्रोग्रामर होते हैं वो इससे आसानी से समझ जाते हैं, सही है। कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, हमारा कंप्यूटर इससे अंडरस्टैंड नहीं करता डायरेक्टली, बिकॉज कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड ज़ीरो एंड वंस फॉर्म, तो ये कंप्यूटर हमारा ज़ीरोस और वंस के फॉर्म में सारी चीज़ें समझता है, तो इसलिए इससे ये हाई लेवल लैंग्वेज समझ नहीं आती, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज ज़ीरोस और वंस की फॉर्म में नहीं होती, बल्कि ये इंग्लिश से सिमिलर होती है, ऑपरेटर्स वगैरह इसमें यूज़ किए हुए होते हैं, तो इसलिए इससे ये समझ नहीं आती कंप्यूटर को। सो वी नीड अ ट्रांसलेटर, तो इसके लिए कंप्यूटर को समझाने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर को एक चीज़ समझ ही नहीं आएगी, इंस्ट्रक्शन हम उसको देंगे तो आउटपुट वो कैसे जनरेट करेगा, तो इसलिए हमें कंप्यूटर को समझाना लाजमी है, और ये कंप्यूटर को समझ नहीं आती, इसलिए ट्रांसलेटर की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर के हमारे कितने टाइप हैं, टू टाइप हैं, टू किस्म हैं, सही है, दो किस्म हैं। वी यूज वी यूज कन्वर्जन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज, सही है। तो हम ये यूज़ करते हैं किस लिए, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं, सही है। एग्जाम्पल्स अगर हम बात करें हाई लेवल लैंग्वेजेस की, तो पाइथन, जावा, ये हमारी क्या है, हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, क्योंकि पाइथन, जावा ये जो हैं उसमें हमारी इंग्लिश भी यूज़ की हुई होती है, और इसमें ऑपरेटर्स वगैरह भी यूज़ किए हुए होते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक होता है ख़त्म। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।